साथियों नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार BRP खाजूवाला। एक फोरम में कुछ दिन पहले 15 फाइनेंस के बारे में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चढ़ाई थी। उसी के जो कमेंट्स आए थे, कुछ साथियों ने कहा था कि हमें जो 15 फाइनेंस की है वो केस बुक किस प्रकार से देखी जाएगी, इसके बारे में वीडियो चाहे थे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजूं। तो आज जैसे भी मेरे को टाइम मिला है और जितना मेरे को अनुभव है उसी आधार पे मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो स्क्रीन रिकॉर्ड इसमें 15 फाइनेंस की जो केस बुक है, वो केस बुक के लिए हमें वहीं गूगल के अंदर जाना है और हमें हमारा जो है सेम ई ग्राम स्वराज जो है वो साइट चयन करनी है। और ई ग्राम स्वराज जैसे ही हम लगाएंगे अपने साइट के अंदर, तो हम ये देखेंगे कि इसी प्रकार से फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया था, 15 फाइनेंस की जो काम हम किस प्रकार से सर्च कर सकते हैं, बिल किस प्रकार से सर्च कर सकते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर भी हमें FPR फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है उसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक विंडो हमारे सामने न्यू खुलती है। इसमें हम हिंदी या इंग्लिश अलग अलग चयन कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आपको पसंदीदा हो उस लैंग्वेज में हम इसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सही रहने के लिए एक बार मैं इंग्लिश पे कर लेता हूँ। तो देखिए, अब जो हमारे सामने विंडो खुल कर के आई है उसमें हम पहले जो बिल वाउचर वगैरह देख रहे थे तो PFMS के अंदर हम सर्च कर रहे थे, लेकिन अभी फर्स्ट जो है ऑल इंडिया रिपोर्ट्स और दूसरा आ रहा है MS राइट्स, जो 8 फॉर्मेट्स है वो आएंगे। नंबर 3 पे आ रहा है अकाउंटिंग एंट्री वाइज रिपोर्ट। हमें अकाउंटिंग एंट्री वाइज रिपोर्ट जो है उसके ऊपर क्लिक करना है, प्लस के निशान के ऊपर। जैसे ही हम करेंगे एक न्यू ड्रॉप डाउन में लिस्ट खुलेगी, उसके अंदर फर्स्ट में डे बुक है और सेकंड ऑप्शन जो हमें दिखाई दे रहा है वो है कैश बुक रिपोर्ट। तो हमें जैसे कैश बुक देखनी है, कैश बुक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो हमें कैश बुक रिपोर्ट के ऊपर यहाँ क्लिक करना है। सेम उसी प्रकार से खुल जाएगी कैश बुक रिपोर्ट भी, मंथ वाइज या स्कीम वाइज। तो हमें 15 फाइनेंस की देख रहे हैं, अलग अलग स्कीमें हो रही है इसमें। हमें जो दिया गया है ऑडिट के अंदर वो 15 फाइनेंस दिया गया है, तो हम मंथ वाइज करेंगे और डेट रेंज वाइज भी कर सकते हैं और मंथ वाइज भी कर सकते हैं। तो दोनों ही जगह मैंने जो सेलेक्ट किया है वो मंथ वाइज किया है। आप अपना अलग अलग भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं इसके अंदर, और जितना ही आप देखने की कोशिश करोगे उतना ही आपका अनुभव बढ़ेगा। उसी प्रकार से मैं 2022-23 सेलेक्ट करूँगा सन के अंदर। स्टेट के अंदर हम आ जाएंगे तो हमें इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना स्टेट राजस्थान सेलेक्ट करना है। उसी आधार पे अकाउंट एंट्री के अंदर अगर हम आएंगे तो विलेज पंचायत हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम ग्राम पंचायत की देख रहे हैं। अब हमें हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना है। स्टेट हम जैसे कि पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं तो हम हमारी डिस्ट्रिक्ट बीकानेर में आ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के आने के बाद में हमें हमारा ब्लॉक सर्च करना है। मैं मेरा ही ब्लॉक खाजूवाला सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में हमें विलेज के अंदर कि हम कौन सी ग्राम पंचायत के अंदर है, तो मैं यहाँ पे शेरपुरा 1SM आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। अब हमें मंथ सेलेक्ट करना है, तो मंथ हम इसके अंदर उस प्रकार जिस प्रकार से हम बिल बाउचर भी मंथ वाइज निकाल रहे थे, तो इसका प्रोसेसिंग यही है कि प्रत्येक जो है हम कैश बुक देखेंगे वो भी हम मंथ वाइज ही देख पाएंगे। तो मैं अपना अप्रैल जो है वो सेलेक्ट करूँगा इसके अंदर। अभी मैं अपना मंथ जो है वो अप्रैल सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें। इसके बाद में हमें कैप्चा भरना है।
कैप्चा भरते समय ये ध्यान रखना है कि अगर स्मॉल लेटर है तो हम स्मॉल में भरेंगे और जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल के अंदर भर देंगे। लगभग इसके अंदर स्मॉल लेटर में भरा जाता है या न्यूमेरिकल में आता है। अगर फर्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है तो आपको स्मॉल या कैपिटल करने की आवश्यकता नहीं है, सेकंड ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा। और अगर नहीं आता फर्स्ट, अगर न्यूमेरिकल नहीं है, कोई वर्ड है, तो हम उसको स्मॉल करेंगे। हम गेट रिपोर्ट के ऊपर कर देंगे। तो ये जो अप्रैल मंथ की है हमारे सामने डाउनलोड, हम इसको करेंगे, डाउनलोड करके हम इसको खोल लेंगे। हमारे सामने ये खुल चुकी है एक पेज के अंदर। देखिए अभी सर्वप्रथम इसके अंदर केसबुक के हमेशा ही दो पार्ट जो है वो होते हैं। दोनों पार्टों को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट पार्ट ये हो गया इसका लेफ़्ट हैंड साइड का और दूसरा हो गया राइट हैंड साइड का। तो हमें देखना है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर जो भी पैसा अकाउंट में आता है हमेशा वो होगा, और राइट हैंड साइड जो है इस तरफ जो है वो पैसा जो भी अकाउंट से बिल बाउचर जो काटे जाते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत के अकाउंट से निकलने वाला पैसा है वो इस साइड में आएगा। तो अभी हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यह जो है इसमें कोई भी राशि आई नहीं है, और नए ही अप्रैल मंथ के अंदर 15 फाइनेंस के अंदर जिस ग्राम पंचायत को मैंने सेलेक्ट किया है उसमें से कोई भी बिल काटा गया है। तो सर्वप्रथम इसका ओपनिंग बैलेंस दिखाया गया है 67,64,656 रुपये, और यही बैलेंस इसका है इधर क्लोजिंग के अंदर दिखा दिया गया है 67,64,656 रुपये। तो अब हम इसी प्रकार से इसकी नेक्स्ट मंथ के अंदर देखेंगे। तो मैं सीधा आपको लेकर के चलता हूँ इसके। अब हमें अगर ये कर लिया गया है तो ये वैसे का वैसा ही जो सेलेक्ट है, नेक्स्ट मंथ में जाने के लिए सब कुछ ज्यों का त्यों ही रहेगा। और हम जो काम हमें करना है नेक्स्ट मंथ में जाने के लिए, तो जो ये मंथ का ऑप्शन है सिर्फ इसको ही हम चेंज करेंगे। इसको चेंज करते ही हमारा जो है जो भी मंथ हम चेंज करना चाहेंगे इसके अंदर उसी मंथ के केस बुक है जो खुल जाएगी। मैंने जून सेलेक्ट कर लिया साथियों। जून के अंदर फिर से हमें कैप्चा लगाना होगा, और कैप्चा वही स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर ये ध्यान में रखते हुए हम लगाएंगे और गेट रिपोर्ट पे कर देंगे। ये जून मंथ की जो रिपोर्ट है आपके सामने डाउनलोड हो गई है, और जून मंथ जो है 4 पेज के अंदर डाउनलोड हो रहा है। जून मंथ के अंदर अगर आप पेज के अंदर देखोगे तो जो भी है ओपनिंग बैलेंस इसने दिखाया है 66,44,512। अभी इसी मंथ के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ बिल भी काटे गए हैं। इस साइड में जो भी राशि आपको दिखाई दे रही है, ये जितनी भी राशि है ये ग्राम पंचायत द्वारा काटे गए बिल की राशि है। तो इन्हें हमें ध्यान से देखना है कि बिल किस किस मद के अंदर इन्होंने काटे हैं और क्या क्या काम इसके अंदर हुआ है। इस चीज़ की जानकारी हम देखेंगे कि बिल कहाँ दिया है, कौन सी फर्म को दिया है और किस प्रकार से काम भाई जिन्होंने बिल दिया है। इसी प्रकार से मैं आपको लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे भी इन्होंने बिल काटे हैं। बिल काटने के बाद में अगर देखेंगे हम तो ये है इनका जो बिल काटने के बाद में जो क्लोजिंग बैलेंस रहा है वो इन्होंने यहाँ पे दर्शा दिया है। सारे बिल काटे जाने के बाद में जो लास्ट बैलेंस इनके पास आ रहा है वो इसी मंथ के अंदर तारीख भी इधर राइट लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर बाकायदा तारीख डाली जाती है, और तारीख वाइज जैसे भी अपने सेलेक्ट करेंगे कि जो बिल काटा गया है 8/6/23 को, उसके बाद में जो क्लोजिंग बैलेंस रहा है इन सब बिल का टोटल होने के बाद में जो भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था उनमें से ये जो सारे बिल का जो टोटल हुआ है ये माइनस करने के बाद में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस वो जो आ रहा है वो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 64,18,986 जो है क्लोजिंग बैलेंस है। अभी हमें देखना है कि अभी भी इसी पेज के अंदर कुछ एंट्री लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर और आ रही है। तो ये जो एंट्री आई है लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर साथियों, ये देखने की है
इस जगह जो एंट्री आ रही है ये हमारे केस बुक के अंदर जो भी है पेमेंट ग्राम पंचायत के अकाउंट में जो आ रहा है पेमेंट उसकी एंट्री है। इधर हमने देखा था कि हमारे पास जो है 64/18/986 क्लोजिंग रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो टोटल आ गया है 64/18/986 इन्होंने ओपनिंग दिखाने के बाद में 166 रुपये 2023-24 R1 का जो बिल जो पेमेंट आया है 9/6/2023 को वो 166 रुपये पेमेंट ग्राम पंचायत के अकाउंट में आया है। अभी हम इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देखोगे इस तरफ टोटल जितनी भी पेमेंट है ये आए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस दिखाने के बाद में जो राशि R2 के तहत अभी आई है 221 रुपये, इसको हम यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखने की है, विशेष तौर से 15 फाइनेंस के अंदर पैसा किस प्रकार से आ रहा है और किस प्रकार से लग रहा है। ये देखिए ये पैसा जो है वो टाइल्ड ग्रांट के अंदर आया है, नीचे इससे भी पैसा जो है वो टाइल्ड ग्रांट के अंदर आया है। उसके बाद में जो पेमेंट आई है वो अनटाइल्ड ग्रांट की भी पेमेंट यहाँ पे आई हुई शो हो रही है। तो साथियों 15 फाइनेंस का जैसे ही हम कर रहे हैं ये अनटाइल्ड ग्रांट है। 15 फाइनेंस जब हम देख रहे हैं तो इसमें हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि केस बुक के अंदर ध्यान से देखने पे कि टाइल्ड ग्रांट में कितनी राशि आई है, अनटाइल्ड ग्रांट में कितनी राशि आई है, उनका अलग अलग ब्यौरा हमें तैयार करना होगा। और उसके बाद में हमें ये भी देखना होगा कि जो राशि लगाई गई है ग्राम पंचायत के द्वारा जो राशि खर्च की गई है क्या वो वास्तविकता में टाइल्ड और अनटाइल्ड ग्रांट में, जैसे टाइल्ड की राशि टाइल्ड में लगनी चाहिए और अनटाइल्ड की राशि अनटाइल्ड में लगनी चाहिए। ये विशेष तौर से हमें ध्यान में देना होगा, जिसका कि ब्यौरा आपको बहुत यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये टाइल्ड और अनटाइल्ड की श्रेणी के अंदर कौन कौन से काम किस तरीके से हो सकते हैं ये भी मैं आपको अलग से टाइम मिलने पे वीडियो बना करके बता दूंगा। दूसरी बात है ये ऑनलाइन कैश बुक और ऑफलाइन कैश बुक, जैसे ही आप इसकी ऑफलाइन कैश बुक रखोगे तो उसके अंदर सिर्फ एफएफसी ही नहीं होगा, एफएफसी के साथ में एसएफसी की भी पेमेंट आई होगी। तो कैश बुक के अंदर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि एफएफसी की पेमेंट कब आई और कब निकाली गई। उसी कैश बुक में आप देखोगे कि एसएफसी की पेमेंट भी आई हुई है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी पेमेंट उसी के केस बुक के अंदर एंट्री हो रही है। दूसरी बात ये जो पेमेंट जो निकाली जा रही है, बिल जो काटे जा रहे हैं ग्राम पंचायत द्वारा जो भुगतान किया जा रहा है वो ओनली फॉर ऑनलाइन इसी 15 फाइनेंस से न करके कुछ पेमेंट जो है भारत सरकार के आदेश बार बार देने के बावजूद भी राजस्थान के अंदर एक प्रचलन बना हुआ है कि हमारे SSO ID से भी पेमेंट कर दिया जाता है, जबकि ये आदेश केंद्र सरकार ने स्पष्ट दे दिए हैं कि 15 फाइनेंस का जो पूरा का पूरा भुगतान है, सारा भुगतान वो 15 फाइनेंस की केस बुक से ही होना चाहिए ताकि की रिकॉर्ड के अंदर एंट्री सही तरीके से हो सके। लेकिन फिर भी कुछ ग्राम पंचायतों में ये देखने में आया है कि कैश बुक का और ऑनलाइन कैश बुक का मिलान नहीं होता है और बाद में ये पाया जाता है कि उन्होंने SSO ID से भुगतान कर दिया गया है। तो ये चीज़ भी हमें नोट में लेने वाली है। धन्यवाद साथियों। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो न बना करके मैं थोड़ा स्मॉल में रखना चाहूँगा। आगे टुकड़े के अंदर वीडियो मैं और भी बना दूँगा कि किस प्रकार से कौन कौन से कार्य जो है टाइल्ड के अंदर होने चाहिए और कौन कौन से कार्य अनटाइल्ड की श्रेणी में होने चाहिए। क्या जो केस बुक में हम देख रहे हैं जो एंट्री हमें मिलती है टाइल्ड का पैसा टाइल्ड की श्रेणी में लगना चाहिए और अनटाइल्ड का पैसा अनटाइल्ड श्रेणी में खर्च होना चाहिए। ये कमी भी काफ़ी ग्राम पंचायतों में हमें देखने को मिलेगी। तो सभी से निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जो भी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा मैं बना करके डालूँ वो आपको समय पे मिलते रहे। धन्यवाद।